हर गुरुद्वारे में लगे हैं। यहाँ पे जम्मू में आपने देखा नहीं होगा। उनको क्यों उतारा जाना चाहिए? ये कहते हैं, मैं कहता हूँ ये अगर कहते हैं कि वो टेररिस्ट था, अच्छा। उसको ऑपरेशन बिल स्टार में मारा गया, अगर ये वो कहते, अगर इनमें दम है तो वो फोटो उतार के दिखाए। कहने में तो ये कुछ मीडिया के सामने मैं कुछ भी बोलूंगा, या हमें मसला है कि अंदर कुछ बोलो, अगर आप में दम है अंदर बोलो, हम उसका जवाब दे देंगे। ये अंदर को दूसरी बात करते हैं, बाहर दूसरी बात। जो कह रहे हो कि महाराजा हरि सिंह जो हैं 2 डिस्ट्रिक्ट के लीडर थे, वो लीडर कहाँ थे? वो तो इस स्टेट के मालिक थे, उन्होंने तो ये पूरी स्टेट खरीदी थी। हमने मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट के लोग उसको मानते थे। अच्छा। बाकी 18 डिस्ट्रिक्ट के लोग उसको नहीं मानते थे। वो नहीं मानते कि वो हमारा महाराजा था या कुछ। वो शेर कश्मीर ने जब तहरीक उठाई तो शेर कश्मीर ने वो क्वाइट कश्मीर मूवमेंट जो उठाई, तो वो उसी पर थी कि यहाँ पे जो जुल्म जबर हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद ही वो यहाँ से भाग गए, और उसके बाद उसने नेहरू जी से वहाँ पे एग्रीमेंट किया कि हमें आप अपनी आर्मी दे दो, तो हमें ये अपने आप इसको जम्मू कश्मीर को बचाना है। अगर ये कहते हैं कि अगर उसका ही हम भी मानते चलो ठीक है, वो महाराजा था, मालिक थे वो सब कुछ, इन्होंने उसका नाम बिगाड़ा, इन्होंने उसका सारा कुछ। अगर उसने 370 रखा था, किस लिए रखा था? अगर उन्होंने यहाँ पे कंट्री थी एक, उसके बाद इन्होंने स्टेट बनाया, अब उसको डाउनग्रेड करके यूटी बनाया और 370-35 को ख़त्म किया। वो किस लिए था? वो पंजाब से जम्मू के। अब्दुल मजीद लारवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमएलए अनंतनाग वेस्ट। बात करेंगे लारवी साहब, क्या कुछ मुद्दे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो आपने यहाँ पे प्रायोरिटी पे रखे हैं, असेंबली में जो आप उठा रहे हैं? क्या कुछ आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए करने जा रहे हैं? देखो, सबसे पहले मैंने एक जो बड़ा मुद्दा था टूरिज़्म के बारे में, जो काजीगुंड है उसको गेटवे ऑफ कश्मीर माना जाता था। वहाँ पे उसके साथ ही एक एरिया और है पांजत, वहाँ पे मतलब ट्राउट जो फ़िश है उसका फार्म भी है, और अच्छी जगह है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जिस तरीके से यहाँ पे ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि जो लेसर नोन कुछ डेस्टिनेशन है इनको हम मतलब एम्पावर करेंगे वहाँ पे, कि ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए, ताकि जो भी अभी तक इग्नोर होगी तो उनको वहाँ पे हम मतलब डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अच्छा जो ऑलरेडी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो उसको 10-15 सालों से बिल्कुल इग्नोर किया गया। वहाँ के बारे में मैं बात की, वहाँ पे डिग्री कॉलेज होना चाहिए, वहाँ पे एग्जाम ऑफिस जो बिजबिहारा का है वो हमने डिमांड की। ऑनरेबल सीएम साहब भी वहाँ पे थे कि वहाँ पे एक अच्छा बल जो मतलब सेंट्रली लोकेटेड एरिया है, वहाँ पे अगर हम डोरू लेंगे, कोकरनाग लेंगे, शांगस लेंगे, पहलगाम लेंगे, सारे एरियाज़ को वो बिल्कुल सेंट्रल पड़ता है कि वहाँ पे एक और पीएचई डिवीज़न होना चाहिए। क्योंकि जो बिजबिहारा का डिवीज़न है वो बिजबिहारा से लेकर पूरा 5-7 कॉन्स्टिट्यूंसियों को कैटर करता है, इसलिए एक और डिवीज़न वहाँ पे होना चाहिए। ये कॉलेज की बारे में मैंने बात की कि अगर कॉलेज अनंतनाग में है, वहाँ पे कोकरनाग में है, वतरसू में है, अच्छाबल में भी एक कॉलेज होना चाहिए। सड़कों के बारे में हमने वहाँ पे मुद्दे उठाए कि वहाँ पे जो अभी कुछ वहाँ पे ब्रिजेस है जो अभी तक वहाँ पे हुए नहीं। एक ब्रिज सलियालो काजीगुंड में है, वहाँ पे उसको डीपीआर भी बना है, सब कुछ तैयार है, अप्रूवल अभी नहीं मिली थी, तो उसका 5 करोड़ 3 लाख रुपए का एक अप्रूवल ये डीपीआर बना था। तो मैं ऑनरेबल सीएम साहब को उसके बारे में बोला, डिप्टी सीएम साहब को भी बोला, तो इंशाल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि उस पर काम शुरू हो जाएगा। और रोड्स के बारे में जो वहाँ पे अभी, क्योंकि ये जो अनंतनाग वेस्ट है सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 1,28,000 वोट्स है वहाँ पे। इसको अभी तक ये मतलब 6 कॉन्स्टिट्यूंसी से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया गया। इससे पहले जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, अनंतनाग वेस्ट जिसको बनाया गया, इससे पहले होम शालेबुक को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके टोटल 8 गांव हैं जो अनंतनाग वेस्ट के साथ है, बाकी दूसर के साथ चला गया, बिजबिहारा के साथ चला गया, कुलगाम के साथ चला गया, वो भी 2-3-4 हिस्सों में, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को ख़त्म किया। और ये मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है होम शालेबुक के 8 गाँव है, दूसर का एरिया है, अनंतनाग जो प्रॉपर है उसका एरिया है, अच्छाबल का एरिया है, डूरू का है, कोकरनाग है, मतलब 6 कॉन्स्टिट्यूंसी निकाल के थोड़ा थोड़ा इस कॉन्स्टिट्यूंसी को क्रिएट किया गया।
तो मैं चाहता हूँ, मैंने ऑनरेबल सीएम साहब से इसके बारे में एक मीटिंग की। मैंने कहा कि अगर सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ये अनंतनाग वेस्ट है, 1,88,000 वोट है वहाँ पे। तो इससे अगर हम अनंतनाग को देखेंगे तो वहाँ पे टोटल 50,000 वोट्स है, पहलगाम में 70,000 है, इसी तरह बिजबिहारा में भी 90,000। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी लाख से ऊपर नहीं जाती है। सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको 1,88,000 वोट वहाँ पे है। तो उस तरीके से मैंने उसको फंड्स की भी डिमांड की कि नो डाउट कि हमें अपने सेगमेंट में जो हमें एलोकेशन होगी उसके हिसाब से मिलेगा, मगर कुछ मदद तो हमें करनी है क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया गया और लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। 12,000 वोटों से मैंने माना उस कॉन्स्टिट्यूंसी को जीता। तो इसलिए ये मुद्दे थे, कुछ मुद्दे थे, कुछ और उठाएंगे, अभी है टाइम तो कुछ और मुद्दे उठाएंगे इंशाल्लाह। मुझे सब जम्मू कश्मीर के अंदर ये असेंबली है यहाँ पे और यूनियन टेरिटरी के अंडर है। कुछ मुद्दे यहाँ पे ऐसे भी उठाए जाते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान की बात करना जम्मू कश्मीर में शराबबंदी जो इख्तियार में नहीं है कि आप कर सकते हो, ना आप विलिंग में हो कि आप करोगे क्योंकि उससे रेवेन्यू आता है, या जो 13 जुलाई 1931 के शहीदों वाली बात, छुट्टी देना या नहीं देना, या जिसको पहले बनाई जाती थी उनको शहीदों का दर्जा, आज बीजेपी कहती है कि वो गद्दार थे। इस तरह की चीज़ें मतलब यहाँ पे करना असेंबली के अंदर ठीक है, जायज़ है आपके हिसाब से? क्यों नहीं? देखो, अगर उन्होंने वहाँ पे है कि वो गद्दार है, हम तो उनको डिफेंड करना है कि वो शहीद है। उन्होंने शुरुआत तो यहीं से होती है ना। शुरुआत उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो गद्दार थे और हमने कहा कि वो गद्दार नहीं, वो मार्टियर्स थे। इसलिए उनके खिलाफ यहाँ पे हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहा सवाल छुट्टी शेर कश्मीर के बारे में, इन्होंने वो छुट्टी भी ख़त्म कर ली। ये 13 ऑफ दिस जुलाई वो छुट्टी भी ख़त्म कर ली और हरी सिंह के नाम पर छुट्टी रखी। चलो, हम कहते हैं कि वो 2 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे एक लीडर था शेर कश्मीर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। बाकी 18 डिस्ट्रिक्ट जो है, 18 डिस्ट्रिक्ट का वो लीडर माना जाता था। जम्मू में उसको मानते थे, सिख उसको मानते थे। और अगर इनमें इतना दम होता, बोलने में तो वो कुछ भी बोलते हैं, अंदर तो इनकी बोलती बंद हो जाती। मुझे वो दिखाए कि ये कहते हैं ना सिख जो है वो भी टेररिस्ट थे। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे सिखों का अपना धर्म है, मुसलमानों का अपना है, हिंदुओं का अपना है। हम सबको इज़्ज़त देते हैं, सबको हम मानते हैं कि हिंदू धर्म अपने उनके लिए बिल्कुल ठीक, हमारे लिए हम मुस्लिम हैं, हमें अपने मुस्लिम हिसाब के साथ ही बात करनी है, सिख के हिसाब से बात करनी। अगर इनमें दम है, यहाँ पे भिंडरा वाले के फ़ोटो गुरुद्वारों में लगे हैं, अगर इनमें दम है वो उतार के दिखाए। किसके फोटो? भिंडरा वाले के। अच्छा, हर गुरुद्वारे में लगे हैं यहाँ पे, जम्मू में आपने देखा नहीं होगा। उनको क्यों उतारा जाना चाहिए? ये कहते हैं, मैं कहता हूँ ये अगर कहते हैं कि वो टेररिस्ट था, अच्छा, उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया, अगर ये वो कहते, अगर इनमें दम है तो वो फोटो उतार के दिखाए। कहने में तो ये कुछ मीडिया के सामने मैं कुछ भी बोलूँगा, या हमें मसला है कि अंदर कुछ बोलो, अगर आप में दम है अंदर बोलो, हम उसका जवाब दे देंगे। ये अंदर को दूसरी बात करते हैं, बाहर दूसरी बात करते हैं। लेकिन तो आप जो कह रहे हो कि महाराजा हरि सिंह जो हैं 2 डिस्ट्रिक्ट के लीडर थे, वो लीडर कहाँ थे? वो तो इस स्टेट के मालिक थे, उन्होंने तो ये पूरी स्टेट खरीदी थी। हमने मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट के लोग उसको मानते थे। अच्छा, बाकी 18 डिस्ट्रिक्ट के लोग उसको नहीं मानते थे। वो नहीं मानते कि वो हमारा महाराजा था या कुछ। वो शेर कश्मीर ने जब तहरीक उठाई तो शेर कश्मीर ने वो क्वाइट कश्मीर मूवमेंट जो उठाई, तो वो उसी पर थी कि यहाँ पे जो जुल्म जबर हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद ही वो यहाँ से भाग गए और उसके बाद उसने नेहरू जी से वहाँ पे एग्रीमेंट किया कि हमें आप अपनी आर्मी दे दो, तो हमें ये अपने आप इसको जम्मू कश्मीर को बचाना है। अगर ये कहते हैं कि अगर उसका ही हम भी मानते, चलो ठीक है, वो महाराजा था, मालिक थे वो सब कुछ, इन्होंने उसका नाम बिगाड़ा, इन्होंने उसका सारा कुछ। अगर उसने 370 रखा था, किस लिए रखा था? अगर उन्होंने यहाँ पे कंट्री थी एक, उसके बाद इन्होंने स्टेट बनाया, अब उसको डाउनग्रेड करके यूटी बनाया और 370-35 को ख़त्म किया। वो किस लिए था? वो पंजाब से जम्मू के लोगों को बचाने के लिए था। ये 370-35 है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं मांग रही है।
हमने मांगा, हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कश्मीर। रेजोल्यूशन में 370-35 की बात ही नहीं। बिल्कुल है, स्पेशल स्टेट्स, व्हाट डज दैट मीन? स्पेशल स्टेटस हो तो 371 भी हो सकता है, ना ना ना, 72 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता ना है। ना ना, स्पेशल स्टेटस मीन्स 370। 371 में भी तो स्पेशल स्टेटस है, नो, वी डोंट एक्सेप्ट 370, हम 370 को मानते हैं। लेकिन 370 का फिर जिक्र क्यों नहीं? नहीं, वो तो एक नंबरिंग है, मतलब जैसे 1 2 3 4 उसी 371 में अगर आपको वही फैसिलिटीज मिल जाती है, वही तहफ्फुज मिल जाता है। नहीं, जो 370 में था, जो मिला था, जो महाराजा ने बनाया था, वो हमने नहीं बनाया था। वो यहाँ पे लोगों से, जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, खासकर जम्मू के लोगों को पंजाब से बचाने के लिए था। तो नेचुरली कुदरती बात है कि उसको इन्होंने ख़त्म कर लिया। एक तरफ आप कह रहे हो कि पंजाब से बचाने के लिए 370 था, बिल्कुल। दूसरी तरफ से बीजेपी वाले तो यहाँ पे बिहार दिवस मना रहे हैं। नहीं, वो तो देखो ना, वो हर एक दिवस मनाएंगे, उनको पता है। वो हमें कहते हैं साइड में कहीं मिलेंगे तो वो कहते हैं हमें यार कुछ करो, हम कर नहीं सकते मगर आप कुछ करो। अच्छा, ऐसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल। बीजेपी के एमएलए बोलते हैं स्टेटहुड वापस आना चाहिए किसी भी हाल में। अच्छा, हाँ, हमारे सामने मैं बात कहूँ, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा कभी, कि वो कसम से मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे कहते हैं, या मुझे क्या बाकी लोगों को कहते हैं कि नहीं चाहिए। ये जो बिहार दिवस, कुछ महीने पहले यूपी दिवस, मतलब इससे मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है? मैसेज ये देना चाहते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ जो यहाँ पे था, सिस्टम था, वो खत्म हो गया। अब यहाँ से जो चलेगा वो उधर का चलेगा। हम कहाँ छोड़े, बिहार का, यूपी का हम कहाँ उसको इनकार करते हैं। हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। हमने कुर्बानी उसके लिए दी, 11,000 वर्करों को हमारे शहीद किया गया और हम उसके साथ हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। मगर कुछ लिमिट्स होते हैं, वो लिमिट क्रॉस करके हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो अब्दुल मजीद लारवी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, अनंतनाग वेस्ट एमएलए। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asiya Shubir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.